क्या कोई कल्पना कर सकता है कि कोई सिर्फ एक किताब पढ़ करके अपना घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, माता पिता को छोड़ दे, यहाँ तक कि शादी का सेहरा सर पे बंधने वाला था, उस शादी से इनकार कर दे और अपने घर कभी वापस न जाए। कोई सोच सकता है कि ऐसा होगा सिर्फ एक किताब को पढ़ के? और वह किताब कैसी होगी और उसे लिखने वाला व्यक्ति कैसा होगा कि उसने इतनी खलबली मचा दी। हाँ साथियों, ऐसा संभव हुआ। एक किताब ने एक व्यक्ति क्या कहें, एक महापुरुष, एक महामानव की ज़िंदगी बदल दी। और उस व्यक्ति ने या उस महामानव ने पूरे देश, पूरे भारतवर्ष की ज़िंदगी बदल दी, तस्वीर बदल दी। साथियों, उस किताब को लिखने वाला भी एक महानायक, महापुरुष हैं, और जिसने किताब को पढ़ी वो भी एक महापुरुष हैं। किताब को लिखने वाले लाखों में क्या करोड़ों में एक अनमोल हीरा, जिसने इस भारत को एक नया भारत बनाया, एक नई तस्वीर दी। ये देश हमारा सदियों तक गुलाम रहा, कभी मुग़लों का गुलाम रहा, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, यहाँ तक ये पूरा बहुजन समाज 5000 साल तक मनुवादियों का गुलाम रहा। उसके बाद भी दलितों की तस्वीर नहीं बदली, और किसी ने बदली तो वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसी महापुरुष ने वो किताब लिखी थी, द एलिहंसन ऑफ कास्ट। वो किताब मेरे हाथ में है, द एलिहंसन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी अनुवाद होता है जाति भेद का उच्छेद, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं लिखा। साथियों, इस किताब को पढ़ने वाला कोई और नहीं, हमारे और आपके महापुरुष माननीय श्री कांशीराम साहब थे, जिन्होंने इस किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद इस भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो एक चली आ रही थी सदियों से कि हमारे लोग सामाजिक रूप से गुलाम थे, आर्थिक रूप से गुलाम थे, मानसिक रूप से गुलाम थे, उससे इस महापुरुष ने आज़ाद कराया। और वो सोच बदल दी कि हमारा समाज एक मांगने वाला समाज था, ये बहुजन समाज एक मांगने वाला समाज था, लेकिन इस शख्स ने उतनी ताकत हमको और आपको दी कि हम और आप आज मांगने के बजाय देना जान गए। जैसे कि ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक उस शख्स ने बताया कि कैसे हम हासिल कर सकते हैं। खैर, अब तक तो बहुजन समाज से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, लेकिन उस शख्स ने इस देश को मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार की मुख्यमंत्री के रूप में बहन कुमारी मायावती जी को दिया। साथियों, वो महापुरुष, हमारे महापुरुष माननीय श्री कांशीराम साहब कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। आप सोच सकते हैं इस किताब के बारे में कि कैसी किताब है कि इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये कैसी किताब है कि इन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया। ये कैसी किताब है कि इन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और छोड़ करके सिर्फ़ और सिर्फ इस बहुजन समाज, जिसको 85% भी कहा जाता है, उन्होंने नारा दिया था, जो 85% कहा जाता है, उसको जगा दिया और जगा करके एक राजनीतिक चेतना पैदा की। साथियों, हम वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अपने वोट की कीमत को नहीं जानते थे। लेकिन इस किताब को पढ़ने वाले हमारे महापुरुष ने उस वोट की ताकत को समझाया और हमें और आपको मुख्यमंत्री दिया और बताया कि हम राज करने वालों में से हैं, हम शासक वर्गों में से हैं। लेकिन अभी भी हमारे कुछ भोले भाले लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और भटके हुए हैं। साथियों, माननीय श्री कांशीराम साहब ने जो त्याग किया है, जो बलिदान दिया है, वो नहीं भुलाया जा सकता। माननीय श्री कांशीराम साहब ने जो त्याग दिया है, बलिदान दिया है, जो उन्होंने कुर्बानी दी है, वो हमें और आपको ही बचाना है। अपने मेहनत से, अपने संघर्षों से, अपने प्रयासों से
हम किताबों से दूर जा रहे हैं। हम किताबें पढ़ना नहीं चाहते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं और हम भाग जाते हैं। हमारा समाज आज भी कुछ लोग हैं जो खरीद लेते हैं, हमारे वोटों को खरीद लेते हैं। लेकिन साहब कांसीराम ने हमें ये नहीं बताया था कि हमारा वोट टिकाऊ है। उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से आप अपनी बहन और बेटी की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से अपने वोट की रक्षा करें, जिससे कि हम ताकतवर होंगे, हम मजबूत होंगे। हमारा ये समाज 85% बहुत ही एक मजबूत समाज है। 85% का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दलित समाज। बहुजन का मतलब भी नहीं है ये कि सिर्फ दलित समाज। बहुजन का मतलब है कि पूरा जो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं वो सभी 85% में आते हैं। और सभी लोग अगर एक साथ आ जाएं, एक मुश्त आ जाएं, तो हम इस देश के शासक बन सकते हैं। और करके भी दिखाया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने करके दिखाया। बहुत ही मुश्किल से 10 वर्षों में वो सत्ता पलट दिए थे। अपने मिशन के बाद, मिशन चलाने के बाद लगभग 10 वर्षों में उन्होंने सत्ता को पलट दिया था। 84 में उन्होंने पार्टी बनाई थी और 94 में सरकार बन गई थी। 10 से 11 वर्ष लगे थे उनको सत्ता बदलने में। तो साथियों, हमें अपने ताकत को पहचानना है। आज हम और आप इतने बिखरे हुए हैं, हमारा समाज इतना बिखरा हुआ है कि हम आपस में संगठित नहीं हो पा रहे हैं, आपस में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। जातियों में बटे हुए हैं, परिवारों में बटे हुए हैं। जातियाँ तो दूर की बात है कि साहब कांसीराम ने 6743 जातियों को इकट्ठा कर दिया था, जिसमें से 600 जातियों को उन्होंने एकदम एक साथ जोड़ दिया था। लेकिन हम बिखरे हुए हैं।